सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, टॉपिक का नाम होने वाला है भाई साहब सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस का ये टॉपिक है। ठीक है, आप लोग सॉल्यूशन की वीडियो को देख लिए हैं तो वेरी गुड। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं और सॉल्यूशन के वीडियोस को जरूर देखें। देन आफ्टर सस्पेंशन आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, जस्ट अपोजिट यहां पे मैं करूंगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट यहां पे होने वाला है। देखो, मैं बोलता था ना भाई, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। क्या बोल रहा था? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। बोलता था कि नहीं बोलता था? यहां पे क्या बोलने वाला हूं मैं कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। मतलब सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा टू और मोर सब्सटेंस का। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। बट वो कैसा मिक्सचर होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये देखो, उसमें क्या होता था? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे। सॉल्यूट के जो पार्टिकल थे ना, वो यूनिफॉर्मली चीनी का क्रिस्टल लीजिए, घोल लीजिए। ठीक है, चीनी के कुछ क्रिस्टल लेके आप वाटर में डिसॉल्व करिए। आप देखेंगे कि जो चीनी के पार्टिकल है ना, वो पूरे के पूरे वाटर में घुल जाएंगे और घुल जाने के बाद वो जो चीनी का पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे कंटेनर में। जैसा टेस्ट ऊपर का लगेगा ना, वैसा ही नीचे का लगेगा। कहीं से खींच के पियो ना, वैसा ही टेस्ट आने वाला है। लेकिन सस्पेंशन में चलते हैं, सस्पेंशन में चलते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है भाई? सस्पेंशन में ना हम सैंड एंड वाटर ले लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? सैंड एंड वाटर हमने मिलाया और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होते हैं। ये चीजें मैं अभी प्रॉपर्टीज में सिखाने वाला हूं, परेशान नहीं होना। अभी मैं सस्पेंशन का ना प्रॉपर्टी की एक स्लाइड आपके सामने लाऊंगा, उसकी बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस का। टू और मोर सब्सटेंस का ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फ्लोर इन वाटर, आप फ्लोर, जरा सा फ्लोर लेके वाटर पे ऐसे गिरा दीजिए तो वो जो है ना हेट्रोजीनियस रहेगा। कहने का मेरा ये मतलब है कि पूरा यूनिफॉर्मली उसमें घुल मिल नहीं जाएगा। ठीक है, वो अपना इधर उधर मिलता, मतलब आपको नेक डाई से ऐसे दिखेगा। अभी मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं तो मैं सारी एग्जांपल वहां पे कर लूंगा। ठीक है, चौक, ये चौक है भाई, चौक को वाटर में डाल देंगे, चौक के पाउडर को वाटर में डाल दो, तो ये भी एक एग्जांपल है सस्पेंशन का। सस्पेंशन बहुत बड़ी चीज नहीं भाई। यहां पे देखो मैंने लिखा है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के पूरे फैले हुए होते हैं। जैसे बालू के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, वो पूरे के पूरे लिक्विड में फैले हुए होते हैं। अगर जो सैंड का जो पार्टिकल्स है ना, सॉलिड पार्टिकल होता है ना सैंड का, वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग, बिना घुले। सैंड को डाल दो वाटर में, सैंड अपने आप को बिना घोले पूरा का पूरे वाटर में क्या होगा? मिक्स रहा, मतलब प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब पूरे पानी के अंदर बालू बालू बालू, लेकिन वो घुलेगा नहीं। जैसे चीनी पानी में घुल जाता था, वैसे सैंड वाटर में नहीं घुलेगा। बस क्या होगा? बस वो फैला हुआ रहेगा। सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। मतलब बिना घुले वो सॉलिड जो है घुला नहीं होगा, वो बस उसमें क्या होगा? फैला हुआ होगा। ठीक है, वो क्या होगा? जो सैंड के पार्टिकल हैं, फ्लोर के पार्टिकल हैं, चौक के जो पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे उसमें क्या होंगे? फैले हुए होंगे। ठीक है, आपके सामने देखो एक एग्जांपल है मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर भी आपका एग्जांपल है। चौक एंड वाटर, चौक के पार्टिकल्स ना वाटर में क्या होंगे? चौक के पार्टिकल वाटर में क्या होंगे? ऐसे, मतलब आपका मिक्स पूरा फैला तो हुआ होगा, फैला तो हुआ होगा उसमें, लेकिन डिसॉल्व नहीं हुआ होगा।
चौक का पार्टिकल लिक्विड में स्प्रेड तो रहेगा लेकिन डिसॉल्व नहीं रहेगा। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं क्या बोल रहा हूं, सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है मेरे भाई, सॉल्यूशन में डिसॉल्व रहता है, सस्पेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता। तभी तो बोल रहा हूं सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक लोगों का यह हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है मेरे भाई, वेरी गुड। चलो और भी एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स पूरे सस्पेंडेड होते हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उसमें पूरे फैले हुए रहेंगे। बालू का पार्टिकल वाटर में पूरा का पूरा फैला हुआ होता है। ये एक एग्जांपल है सस्पेंशन का। ठीक है, और फ्लोरीन वाटर हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब हम कह सकते हैं कि क्या नाम है, द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच आर प्रेजेंट इन वाटर, आप बोल सकते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। आप ऐसे बोल देना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है, वो चीजें अभी हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज में। और तो और दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सब्सटेंस पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं वो सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं। मेरे भाई मैं पूछूंगा सस्पेंशन का फॉर्मेशन कब होता है, किससे होता है? तो जो सब्सटेंस पानी में घुल जाएगा ना, लिक्विड में घुल जाएगा ना, वो सस्पेंशन नहीं बनाएगा। चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जब चीनी पानी के अंदर घुल जाएगा तो क्या सस्पेंशन बनाएगा? क्या सस्पेंशन बनाएगा? नहीं बनाएगा। जो सब्सटेंस वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल। बहुत क्रीम वाली बात है भाई, ये क्रीम बात है, ये क्रीम पॉइंट है, उठा लो खा जाओ। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सब्सटेंस पानी में इनसॉल्युबल होते हैं उसको वो तो जाके सस्पेंशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे बालू को पानी में डाला, बालू का पार्टिकल पानी में घुलेगा नहीं, बालू का पार्टिकल पानी में घुलेगा नहीं, सस्पेंशन बन गया। चौक के पार्टिकल को पानी में डाला, द पार्टिकल्स ऑफ चौक आर नॉट डिसॉल्व इन लिक्विड, सस्पेंशन बन गया। ठीक है, आपने जिसके पार्टिकल को डाला वो अगर डिसॉल्व हो जाता, वो अगर डिसॉल्व हो जाता तब तो सॉल्यूशन बन जाता, तो सस्पेंशन का है कि भाई, सस्पेंशन का है कि बात हो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है कि चॉक वाटर, मडी वाटर, समझ रहे हो मेरे भाई, मडी वाटर क्या है? सस्पेंशन का एक एग्जांपल है। मडी वाटर देखे हो आप लोग? देखे तो हो गई, खेले हो गए मस्त उसमें। ठीक है, तो ठीक है, अभी आप इसको नोट डाउन करो। मैं आपके सामने एक स्लाइड लगा, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन लगा दिया और बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज पढ़ के। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन क्या है कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? देखो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं जो मिक्स होने के बाद टू और मोर लेयर्स बनाए, टू और मोर लेयर बना दें। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सैंड एंड वाटर ले लीजिए। सैंड एंड वाटर को जब आप मिक्स करेंगे देन द सैंड का एक अलग लेयर एंड वाटर का एक अलग लेयर होगा। उस सैंड एंड वाटर का मिक्सचर तो है, लेकिन अपना सैंड का एक अलग लेयर होगा, वाटर का अलग लेयर होगा। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब जिनके पार्टिकल्स क्या हों, आप समझ में आ रहा है उसमें कि पूरे यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पूरे पार्टिकल्स जो है ना उस सॉल्यूशंस के अंदर और उस मिक्सचर्स के अंदर फैले हुए होते हैं। सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स पूरे फैले हुए होते हैं। सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूं। तो सस्पेंशन की पहली खास बात क्या होगी कि कोई भी सस्पेंशन हो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। मडी वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। चॉक इन वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सैंड इन वाटर इज अ क्या नाम है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब सस्पेंशन है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही तो होगा। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब कि समझ में आ रहा है ये भी आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, राइट। चलो सस्पेंशन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? सस्पेंशन को देखो, जब आप सैंड को वाटर में डालो, सैंड को वाटर में डाला,
तो जैसे सैंड को वाटर में डालोगे ना, इसके पार्टिकल्स ना आपको ऐसे ही दिखने वाले, एज इट इज देखोगे, अरे यार ये तो बालू का पार्टिकल है, एज इट इज। माइक्रोस्कोप से क्या देखने की जरूरत है भाई, वैसे खुली आंखों से दिख जाएंगे, खुली आंखों से। लेकिन जो सॉल्यूशन का पार्टिकल था ना, वो जो सॉल्यूशन का पार्टिकल था ना मेरे भाई, वो ना माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता था, तो क्या खुली आंखों से दिखेगा, है ना। चीनी के पार्टिकल जब घुल जाते थे तो इतने छोटे हो जाते थे कि लगा लो माइक्रोस्कोप ना दिखेगा कि आप चले हो वैसे देखने, है ना। माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, चीनी के पार्टिकल इतने छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे इसके पार्टिकल नैक्ड आई से हम देख सकते हैं, है ना। इसके पार्टिकल्स हम नैक्ड आई से, खुली आंखों से आपको एज इट इज दिखेगा। देखो ये बालू घूम रहा है, ये पानी घूम रही, पानी तो भाई उसमें भी दिखेगा, लेकिन ना सॉल्यूशन में तो वाटर दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, लेकिन चीनी थोड़ी दिख रही है, चीनी के पार्टिकल थोड़ी दिख रहे हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्वाइट लार्ज होते हैं। आप इसको इजीली सीन कर सकते हैं सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन के अंदर द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज एंड कैन बी सीन इजीली। बहुत ही आसानी से आप किसी भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर हम सस्पेंशन को फिल्टर पेपर पे गिरा दें तो क्या होगा कि जितने भी सैंड पार्टिकल हैं, जितने भी चॉक वाटर हैं, जितने भी मडी वाटर में आपके मडी अवेलेबल है या आपकी जो सॉइल अवेलेबल है, सारा का सारा फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा एंड वाटर पास हो जाएगा। समझ गए, वेरी गुड। कहने का मतलब यह है कि हम चाहें तो फिल्टरेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं द पार्टिकल्स को, है ना। सॉल्यूट के सस्पेंशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, है ना। वी कैन separate the solute particles from suspension। सस्पेंशन से सॉल्यूट के पार्टिकल्स को तुम अलग अलग कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। छान दो, ठीक है, उस पे फिल्टर पेपर पे गिरा दो सैंड वाटर पास हो जाएगा, पूरा का पूरा सैंड ना फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा, फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा। तो फिल्टर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन वी कैन सेपरेट द सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम द सस्पेंशन। समझ गए, वेरी गुड। हम सस्पेंशन को अलग अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, सस्पेंशन के पार्टिकल कौन से हो सकते हैं, चॉक हो सकता है, सैंड हो सकती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मडी वाटर हो सकती है, फ्लोर हो सकता है, फ्लोर इन वाटर, जरा सा फ्लोर डाल दो ना वाटर तो भी हो सकता है। इन सारे के सारे पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया, वेरी गुड। सस्पेंशन ना मेरे भाई अनस्टेबल होता है। आप कुछ टाइम के लिए चीनी पानी को रख दो, क्या चीनी कुछ टाइम बाद नीचे बैठ जाएगी? नहीं बैठेगी। सोल्यूशन बोलता था सॉल्यूशन होता है स्टेबल, solution is stable but suspension is unstable। that means अगर मैं sand and water को कुछ टाइम के लिए रख दूं तो sand के पार्टिकल will remain settle down after some time। नमक और चीनी घोल के आप कोई सोचे कि नमक पानी नीचे नमक बैठ जाए तो नहीं होगा। सोल्यूशन ना अपना स्टेबल होता था। सस्पेंशन जो होता है ये आपके अनस्टेबल होते हैं। कोई भी सस्पेंशन का एग्जांपल हो, आफ्टर सम टाइम में आप देखेंगे कि जो सॉल्यूट का पार्टिकल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम लोग, यानी कि हम ऐसे भी सेपरेट कर ही सकते हैं भाई कि बैठ जाएगा नीचे। यस, लास्ट की अगर मैं बात करूं, देखो एक कंटेनर, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं भाई, सस्पेंशन ले लीजिए, चॉक इन वाटर का मिक्सचर ले लीजिए। चॉक इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। हमने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में चॉक एंड वाटर ले लिया, हम इसमें बीम ऑफ लाइट पास करते हैं। जैसे ही बीम ऑफ लाइट विल बी पास्ड
into the suspension then the light will scatter. लाइट क्या होगा, पूरा स्कैटर हो जाएगा। कहने का मेरे क्या मतलब है कि सस्पेंशन स्कैटर करता है बीम ऑफ लाइट को जब उसमें से पास करें। सस्पेंशन से जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करेंगे देन इट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब ये कुछ टाइम के लिए रख दे सस्पेंशन को तो इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। सॉल्यूट का पार्टिकल्स क्या होगा मेरे भाई, नीचे बैठ जाएगा कुछ टाइम बाद, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर से हम सस्पेंशन को पास नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर लगा के कोई सोचे कि सस्पेंशन पास हो जाए, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। सस्पेंशन का जो पार्टिकल्स होगा ना वो फिल्टर पेपर पर रुक जाएगा। लेकिन जरा सोचो सॉल्यूशन क्या होता था। सॉल्यूशन ना छानने से पहले भी मीठा और फिल्टर करने के बाद भी मीठा। तो क्या भाई फिल्टर पेपर तूने छाना नहीं ना हुआ, तो मैं बोल सकता हूं कि सॉल्यूशन pass through filter paper but suspension cannot pass through filter paper। गिराओ ना सस्पेंशन को, गिराओ मडी वाटर को, गिराओ फिल्टर पेपर पे, आप देखोगे कि जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स उसमें मडी में होंगे वो सारा का सारा फिल्टर पेपर के ऊपर सेटल हो जाएगा और नीचे पानी चला जाएगा। ठीक है, नीचे पानी चला जाएगा। ये हो गया सस्पेंशन, ये हो गया सस्पेंशन। यानी कि सस्पेंशन को हम लोग ना फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते। करेंगे कैसे भाई, करेंगे कैसे, फिल्टर पेपर पे गिराओ, जो सॉल्यूट का पार्टिकल का है ना वो रुक जाएगा वहीं पे, वो रुक जाएगा वहीं पे। ठीक है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को इजीली सीन कर सकते, बहुत आसानी से दिख रहे हैं। बालू है ना, सैंड दिख रहा है, ओ सैंड दिख रहे हो तुम। ठीक है, चलो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, ये भी हो चुका, ये हो गया हेटेरोजेनस। मैंने सारा कुछ बता दिया, रिवाइज भी करा दिया। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।